तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो सीडीपी के प्रश्न लेकर के आए हैं वह सभी आपके रीट में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी मानिए कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम पूरा सिलेबस रीट का कवर कराएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन इसमें है कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि विकास के द्वारा हम जो है कि प्रतिमानों की कुछ निश्चित भविष्यवाणी हम विकास के आधार पर कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। तो अगला है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि जो विकास का उद्देश्य होता है यह वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो यह बात देखिए दोस्तों, गलत कही गई है कि जो विकास होता है इसमें जो है कि इसके क्षेत्र में खतरों की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका गलत है, और गलत ही ऑप्शन पूछा गया था, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तल बाल्यावस्था से बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो इसमें पूछा गया है कि दल या गैंग का अगर सदस्य हैं तो समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। यह कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वयस्कों पर निर्भर ना होकर के सीखना। यह तो बिल्कुल इसका जो है समर्थक है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अगला है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है या उसके समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने जो है कि गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो जो दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण की जो भावना बालक में आती है, उससे वह अपने समूह के प्रति वफादार भी होता है, और जिम्मेदारियों को निभाना भी वह सीख लेता है, और वयस्कों पर निर्भर न होकर भी सीखता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प इसके विपरीत है। तो इसलिए यही विकल्प आपका सही होगा, कि पूछा गया था कि कौन सा विचार विपरीत है, तो डी वाला ऑप्शन गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किस बिग एंड हंट के अनुसार जो है यहाँ पर क्या चीज़ पूछा गया है कि जिसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अगर व्यक्त किया जाए तो उसका व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम जो शब्द होगा वह परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कि अगला ऑप्शन है आपका प्रौढ़ावस्था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह है आपका किशोरावस्था। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था का जो काल होता है उसमें जो भी बालक किशोरावस्था में होता है उसमें बहुत से जो है कि परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए इस काल को जो है कि परिवर्तन काल भी जो है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो इसलिए आपका बिग और हंट के अनुसार यहाँ पर किशोरावस्था होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि खिलौने की आयु किसको कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को, कि उत्तर बाल्यावस्था को, कि शैशवावस्था को, कि इनमें से सभी को। तो देखिए, अगर हम बात करें खिलौने की आयु का, तो यह जो हम लोग कहते हैं यह पूर्व बाल्या अवस्था को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों,
पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 साल की जो अवधि है उसको पूरे बाल्यावस्था माना जाता है और इस अवधि को खिलौने की अवधि बोला जाता है, खिलौने की आयु बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं यह सभी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यह ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में यह सभी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए हमने इन सभी प्रश्नों को शामिल किया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको कि आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है उस पर हम इस वीडियो का लिंक भी देते हैं। साथ ही में दोस्तों जब क्लास ख़त्म होती है तो इसका PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसलिए हमको फॉलो ज़रूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था, या प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वह आपका है दल समूह में रहने की अवस्था। जी हाँ दोस्तों, दल समूह में रहने की अवस्था जो है यह आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसके अलावा अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था हो गई, या संवेगों का परिवर्तन हो गया, या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना हो गया, यह सब आपका जो है वह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो शैशवावस्था कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था है कि चतुर्थ अवस्था है? तो देखिए अगर हम बात करें शैशवावस्था के बारे में तो शैशवावस्था आपकी प्रथम अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था आपका बाल्यावस्था होती है, तृतीय अवस्था आपका जो होता है वह किशोरावस्था होती है, और आपका जो चतुर्थ अवस्था होती है वह प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसको आप याद रखिएगा और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है, यह विकास की किस अवस्था में है? तो यह चीज़ पूछा गया है कि कोई बालक है वह बात बात में झगड़ा कर रहा है और जो है कि अपने बड़ों से झगड़ा करने लग रहा है, तो वह अपने को सही साबित करना चाहता है, तो वह विकास के किस अवस्था में है? तो देखिए अगर हम बात करें तो वह आपका विकास की किशोरावस्था में है। जी हाँ दोस्तों, 12 साल के बाद आपकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है 13 साल से, तो वह किशोरावस्था में है। किशोरावस्था का जीवन जो है वह सबसे कठिन काल माना जाता है क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का मानसिक और व्यवहारिक जो परिवर्तन है वह काफ़ी तेजी से होता है तथा समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना जो है वह विकसित हो जाती है और वह विरोधी व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। तो इसलिए आप बी वाला ऑप्शन सही है, इसको आप इसी का आंसर बी वाला होगा। अगला प्रश्न आपका है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिए अगर हम बात करें विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि आपका यह गलत लिखा गया है, कान में वृद्धि नहीं, यह आपका है ज्ञान में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि, या सृजन में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो देखिए अगर हम बात करें विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है वह आपका क्या होता है? तो वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, वह आपके कौशल वृद्धि से हो जाएगा, आकार सोच समझ कौशल वृद्धि से हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि आकार सोच समझ कौशल में जो वृद्धि होती है उसी को विकास में वृद्धि से बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है परिपक्वता का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से है? तो देखिए अगर हम बात करें
कि परिपक्वता का जो संबंध आपका होता है यह किससे है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा विकास से। अगर किसी में विकास आ जाएगा तो वह जो है कि परिपक्व हो जाता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है यह आपकी किशोरावस्था होती है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्टेनले हॉल के अनुसार उनका बहुत ही फेमस लाइन है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है, तो इसको आप याद रखिएगा, स्टेनले हॉल ने कहा था। और यह जो परिभाषा है यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है यह आपका होता है किसमें होता है? तो यह आपका बाल्यावस्था में होता है। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था में आपका शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही संवेगात्मक विकास होता है, जिसको कि अनोखा काल भी माना जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो यह तो आपका विशेषता होती है शैशवावस्था की। अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो शैशवावस्था में जिज्ञासा तो बनी ही रहती है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो यह भी आपका अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी बनी रहती है। अगला है चिंतन प्रक्रिया, तो देखिए आपका जो शैशवावस्था होता है यह 0 से 2 साल का समय होता है, और ऐसे में जो बालक होता है उसमें चिंतन जो है नहीं होता है, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका गलत है। और यही चीज पूछा गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो वह चिंतन प्रक्रिया हो जाएगा, तो डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार जो विकास है वह सतत है और एक धीमी प्रक्रिया है? तो यह कॉलेसनिक है, पियाजे हैं, स्किनर है कि हरलॉक है? तो देखिए, अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो इसमें जो सही आंसर आपका है वह है स्किनर। जी हाँ दोस्तों, स्किनर ने ही जो है कि विकास को सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती रहती है, ऐसा माना है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है? 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक कि कोई भी नहीं? तो देखिए, जो बाल्यावस्था आपका होता है यह मुख्य रूप से जो बाल्यावस्था का समय है यह 6 से 12 वर्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है यह बाल्यावस्था का समय माना जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, तो मानवों की बात करें तो विकास की सबसे तीव्र गति किस काल में होती है? बाल्य अवस्था में होती है, किशोर अवस्था में होती है कि शैशव काल में होती है कि यौवन अवस्था में होती है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो मनुष्यों में जो विकास की तीव्र अवस्था होती है यह आपका होता है किशोरावस्था में। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से बालक का विकास होता है, इसमें जो है कि बहुत तेजी से बालक में परिवर्तन होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमने लिया है कि गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं या शैशवावस्था बोलते हैं, प्रसव पूर्व काल बोलते हैं कि वयस्कता कहते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की जो अवधि होती है उसको हम लोग प्रसव पूर्व काल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, हमने बहुत छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं और यह सभी प्रश्न इसीलिए लिए हैं क्योंकि यह एग्जाम के प्रश्न हैं
और एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं और ज़्यादातर बच्चे इन्हीं सभी प्रश्नों में गलती कर देते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे ही प्रश्नों को उठाया है जो कि वन लाइनर होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है, या आपका माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है माता पिता। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक विकास जो होता है वह माता पिता द्वारा ही होता है, बालक का विकास। फिर उसके बाद जो है कि समाज जैसा होता है, विद्यालय जैसा होता है, उसके अनुसार बालक का विकास होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल्यकाल होता है तो बाल्यकाल कितने वर्ष तक होता है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, या तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, या छठे वर्ष से 12 वर्ष तक, या दूसरे वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपका बाल्यकाल होता है यह आपका होता है सामान्यतः, यह आपका कितना होता है, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प सही है। जो बाल्यकाल होता है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहां से कहां तक होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो चालक विकास की गति होती है वह आपका कहां से कहां तक होता है। पूछा गया है कि अधोगामी से शीर्षगामी तक होता है, कि स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक होता है, कि सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास तक होता है, कि शीर्षगामी से अधोगामी तक होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो चालक विकास की दर, व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो क्रम होता है यह स्थूल चालक से आपका लेकर के और जो है कि सूक्ष्म चालक तक होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। जो यह चालक विकास का क्रम होता है यह स्थूल चालक से लेकर के सूक्ष्म चालक तक होता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा गया है। चढ़ना, दौड़ना, फुदकना कि लिखना। तो देखिए, अगर हम बात करें सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है आपका, वह आपका क्या हो जाएगा। तो वह आपका जो लिखना है यह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, लिखना कैसा उदाहरण है। तो लिखना आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इतने ही प्रश्न लिए हैं। टॉप 20 प्रश्नों को शामिल किया है और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।